रामू, जी मालकिन। एक काम कर, इधर आ जल्दी। आया मालकिन। जी मालकिन कहिए। ये ले, मेरे पैर पे ये लोशन लगा दे। नहीं मालकिन, हम नहीं लगाएंगे। अरे पर क्यों नहीं लगाएगा? नहीं मालकिन, हम नहीं लगाएंगे, आप खुद लगा लो। तुझे कोई काम दे रही, मना क्यों कर रहा है? मेरे पैरों को छूना। और वैसे भी मेरे पैर में करंट थोड़ी है जो तुझे छूने के बाद लग जाएगा और तुझे झंझनाहट हो जाएगी। लगा जल्दी। नहीं मालकिन, हम नहीं लगाएंगे। हमने कहीं पे सुना था कि पराई औरतों को नहीं छूना चाहिए, तो हम नहीं छुएंगे ना हम लगाएंगे। आप लगा लो, हम डाल देते हैं। कुट्टी खाएगा अभी तो बता रही हूँ मैं। और वैसे भी एक बात बता, पराई औरत कौन है यहाँ पर? आप। तेरी हूँ मैं, तो पागल है क्या? तू मेरे यहाँ काम करता है तो मैं तेरी हुई ना, पराई कैसे हुई? हाँ, अब हो तो मेरी हो, लेकिन आप मेरी मालकिन हो और मैं आपका नौकर हूँ। अरे पराया थोड़ी है तू, तो हमारे घर का मेंबर जैसा है। तू तू छू सकता है मेरे पैर, छू ना, क्या प्रॉब्लम है छूने में? नहीं मालकिन, एक तरफ आप बोलते हो घर का मेंबर और दूसरी तरफ सारा काम हम ही तो करते हैं। काय का मेंबर? अच्छा कोई नहीं, मैं करूँगी कल से। तू लगा ना लोशन। नहीं मालकिन, हम नहीं लगाएंगे। आप। अरे लगाना, मैं तुझे काम बोल रही हूँ। लगा, तुझे अच्छा लगेगा छूने में। ठीक है मालकिन, आप इतना कह रही हैं तो लगा रहे हैं, वरना हमने लगाया नहीं आज तक। दे इधर। देख तेरे चक्कर में ये भी चला गया अंदर। चल लगा। हम लगा रहे दोनों हाथ से ठीक से। पूरे हाथों से टूट गए क्या तेरे हाथ? हैं। लगा रहा हूँ मालकिन। ऊपर ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और। वैसे रामू एक बात बोलूं? बोलो। तेरे हाथ में जादू है, कमाल हो गया। झंझनाहट आ गई पूरी बॉडी में। वैसे इससे पहले भी तूने किसी के पैर अच्छे से दबाए हैं क्या? मतलब कोई और भी है क्या ऐसे? शादी हो गई तेरी? नहीं मालकिन, हमारी शादी नहीं हुई है। हम शादी तब करेंगे जब हम एक बड़ा इंसान बन जाएंगे। अभी तो हम फिलहाल छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, जैसे आपके यहाँ पे। अब इसमें घर थोड़ी ना चलता है। तो तुझे लड़की को कैसे मतलब संभालते हैं शादी के बाद, और क्या करते हैं पहले, क्या छूते हैं और क्या नहीं, ये सब आता है? मालकिन, हमारी दाल जल गई, दाल जल गई, हम जा रहे हैं। अरे तू पागल है क्या? मेरी बात सुन। दाल जल गई क्या? दाल तो भी गली तक नहीं है। तू रहेगा तो दाल गलेगी ही नहीं। पता नहीं तेरे मालिक ने तुझ में क्या देखा, तुझे यहाँ छोड़ गए हैं। अब ना तो मैं घर से बाहर जा पाती अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, और ना ही उसको घर पे बुला पाती, सिर्फ इसके चक्कर में। भाई कोई बात नहीं, मेरे पास आइडिया है ना इसको पटाने का। बस एक बार ये पट जाए, उसके बाद तो बॉयफ्रेंड मेरे घर पर ही आएंगे और मैं आराम से उनसे मिलूंगी। बस एक बार ये मान तो जाए। आ रही हूँ तेरे पास। पता नहीं मालकिन को आज क्या हो गया, कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रही थी हमसे, और ऊपर से हमसे पैर की मालिश करवा रही थी। अरे भैया, नौकर है, कोई मालिश वाले थोड़ी ना है। इस काम के लिए थोड़ी ना आए थे हम यहाँ पे। रामू, जी मालकिन। एक काम कर, जल्दी से सारे काम छोड़ और फटाफट से मेरे कमरे में आ। कमरे में? पर क्यों मालकिन? क्यों नहीं आ सकते क्या? नहीं मालकिन, हम आ सकते हैं। आपके कमरे में तो हमने पहले ही झाड़ू मार दिया है। अरे बाबा, वो मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुझे आना है, बस मेरी कमर दबानी है। मालकिन, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपके पैर की मालिश करी थी। क्यों? तो कमर में मेरी दर्द नहीं हो सकता क्या? या फिर तू दबा नहीं सकता क्या? फालतू की बकवास किए जा रहे हैं। हाँ, जितना बोल रही सिर्फ उतना कर। जल्दी आ कमरे में मेरे। ठीक है मालकिन, आप चलिए, हम आते हैं। ये सही है, नौकर को मालिश वाला बना रखा है। कोई नहीं, बुलाया, जाते हैं। आ गया रामू? जी मालकिन। चल मेरी कमर दबा दे जल्दी से, दोनों हाथ से। मालकिन, हमारा मन नहीं है दबाने का। अरे बाबा, क्यों नखड़े कर रहा है? जल्दी दबा चल।
मालकिन हम नौकर हैं, मालिश वाले थोड़ी ना है। अरे तो बन जाएगा, मेरे साथ रह रहकर। जल्दी दबा चल। ये क्या दवा रहे हैं मालकिन? हाथ टूटे हैं क्या तुम्हें? ऐसे दबा ताकि मुझे जल्दी आराम मिले। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और। मालकिन हमसे नहीं हो पाएगा। अरे यार तू क्यों नखरे दिखा रहा है मुझे? देख, मुझे ना घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है, तो मैं तुझे डायरेक्ट बताती हूँ और मुझे खुश कर दे। मैं चाहती हूँ कि तू और मैं आज एक हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि तू यार गांव का बंदा है, खाता पीता घर का, एकदम तंदुरुस्त। और तेरा वो मालिक देखा है कैसा सूखा कंकाल है, उसका बस का कुछ है ही नहीं। मुझे पता है कि तेरे बस का बहुत कुछ है, बस एक बार तूने किया तो तू रुकेगा नहीं। एक बार आना मेरे पास और मेरी बात मान ले। अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं ना तुझे डबल पेमेंट दूंगी। नहीं मालकिन, हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने सांप का नमक खाया है, वैसे भी ये सब तो गलत है ना। अरे गलत तो सही कुछ नहीं होता रामू, सिर्फ सही सही होता है। एक बार तू मेरी बात तो मान। देख, तू भी खुश, मैं भी खुश, तुझे भी सुकून मिलेगा और मुझे भी सुकून मिलेगा। तो एक बार मेरी बात मान ले और आ जाना मेरे पास। हमने बोला ना मालकिन, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। देख, अगर तूने मेरी बात मान ली तो मैं तुझे 1 महीने में 3 महीने की पगार दे दूंगी, मतलब ट्रिपल कमाई। तो बस अब तू तैयार है ना? हाँ, अब मैं तैयार हूँ। लालची है, बहुत लालची है। इतनी देर से बोल रही हूँ तब तू करीब नहीं आया। अब देर मत कर, जल्दी आ। क्या चल रहा है सब कुछ? साहब आ गए। तुम बेबी, अच्छा तुम आ गए। तुम्हें पता है अगर अब तुम सही टाइम पर नहीं आते तो ये 2 कौड़ी का नौकर मेरी इज्जत टूटी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अच्छा हुआ ना कि मैं सही टाइम पे आ गया। हाँ भाई। और जिसको तुम 2 कौड़ी का बोल रहे हो ना, तो 2 कौड़ी का ये नहीं, 2 कौड़ी की ना तुम हो। मतलब मेरे को समझ नहीं, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? मैं इसकी साइड इसलिए ले रहा हूँ कि जिसको तुम नौकर समझ रहे हो ना, वो कोई नौकर नहीं, ये मेरे ऑफिस का दोस्त है, कुणाल। क्या? हाँ ये नौकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में ना कई महीनों से पता लग चुका था कि तुम्हारे कई अफेयर्स चल रहे हैं और मेरे पीठ पीछे ना कई लोग आते जाते घर में और तुम उनके साथ गुलछर्रे उड़ाते हो। क्योंकि जब भी मैं घर से ऑफिस निकलता हूँ मुझे पड़ोसियों के फ़ोन्स आते हैं तुम्हारे बारे में। मुझे तो बस मेरी आंखों से देखना था कि क्या ये सच है कि नहीं, और इसके लिए मैंने कुणाल का सहारा लिया। बेबी प्लीज देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर ठीक है ना यार, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। हर किसी की नीड्स होती है, पर तुम अगर वो पूरा नहीं कर पाओगे तो मुझे तो दूसरों का सहारा ढूंढना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो तुम दूसरों का सहारा ढूंढोगी? अरे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें किस बात की कमी रखी थी? तुम्हारी छोटी ख्वाहिशों से लेकर बड़ी ख्वाहिश सारी पूरी की। सारे क्रेडिट कार्ड्स मैंने तुम्हारे पास रखे थे, कितनी तो तुम शॉपिंग करती थी। और अगर मुझे एक बार कहा होता कि तुम्हें टाइम और प्यार की जरूरत है तो तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं दे पाता? अरे कहा तो होता एक बार, पर नहीं, तुमने मुझसे कहा नहीं, क्योंकि तुम्हें ना किसी और के साथ, गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाने थे, है ना? ये तो अच्छा हुआ कि टाइम पे कुणाल ने मेरा साथ दिया और तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। देखा भाभी, आज आप रंगे हाथों पकड़ी गई। वो तो अच्छा हुआ कि इसने मुझे पहले आपकी हरकतों के बारे में बता दिया था, लेकिन जब इसने मुझे बताया ना, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे उल्टा शर्म आ रही थी कि आप इस हद तक नीचे गिर जाओगी। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, अब गिड़गिड़ाने से ना कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तो तुम मुझे यहाँ से भेज क्यों रहे हो? ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मुझे घर से बाहर निकालो। देखो, ये सब है ना करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फटाफट अपना सामान पैक करो और हाँ, कल तुम्हारे घर डिवोर्स पेपर पहुंच जाएगी, साइन कर देना। पर अरे खड़ी क्या हो यार, निकलो यहाँ से, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं अब। थैंक यू सो मच कुणाल, अगर तू मेरा साथ नहीं देता ना तो ये सारी सच्चाई मुझे पता नहीं चलती। कोई बात नहीं भाई, मैंने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। बाकी बस जितना जल्दी हो सके ना इससे डिवोर्स ले लेना। मैं चलता हूँ। थैंक यू।